हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपके परिवार सक्सेस मंत्रा 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है दोस्तों जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों क्लास की इस श्रृंखला में आज एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर, यानी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, यानी पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई क्या है 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट जो है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से पुकारा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। यानी कर्क रेखा को भारत की वह कौन सी नदी है कि वह 2 बार काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों वो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। यानी वह नदी कौन सी है जो अपने मार्ग में हमेशा परिवर्तन ही करती रहती है। तो वह कौन सी नदी है दोस्तों? तो वह जो नदी है कोसी नदी है, जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है या नदी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो बिहार के शोक को कोसी नदी को कहा जाता है। यानी बिहार का जो शोक है कोसी नदी को कहा जाता है। यह बिहार में बाढ़ से तबाही लाने का कारण यही नदी बनती है बिहार में, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो जिस प्रकार से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। ठीक है, यानी बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। किस नदी को? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है असम का शोक। यानी असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो असम का जो शोक है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। यानी बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की जो गंगा है किस नदी को कहा जाता है। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा को, यानी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट है हमारा दक्षिण की गंगा, यानी अगर वृद्ध गंगा पूछेगा, क्या पूछेगा, यानी यदि वृद्ध गंगा पूछे या दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और यदि दक्षिण की गंगा कहे तो किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को जो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर क्लियर कर लीजिए कि अगर वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा अगर क्वेश्चन में आया हो तो गोदावरी नदी होगा। ठीक है, और यदि दक्षिण की गंगा पूछे कि किस नदी को कहा जाता है तो कावेरी नदी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर भारत की वरदान किस नदी को कहा जाता है, यानी उत्तर भारत की वरदान किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा को ही उत्तर भारत का वरदान कहा जाता है। ठीक है, यानी गंगा नदी को ही उत्तर भारत की वरदान के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कि गंगा यमुना का संगम, यानी गंगा यमुना के संगम को कहाँ पर है, यानी गंगा यमुना से जो संगम होता है कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है दोस्तों, प्रयागराज। कहाँ पर होता है, प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो भारत की जो पवित्र नदी है वह गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, यानी गंगा नदी को गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी के जो संयुक्त जलधारा होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो मेघना के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, मेघना के नाम से जाने जाते हैं, यानी मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है सुंदरबन का डेल्टा, यानी सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है, या सॉरी किस नदी पर है, तो सुंदरबन का जो डेल्टा है दोस्तों वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है, यानी राष्ट्रीय नदी किस नदी को कहा जाता है, तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है, यानी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, मांजुली द्वीप जो द्वीप है किस नदी पर स्थित है, तो मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में पड़ती है। कहाँ पे, असम में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, यानी पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती हैं, तो जो आंसर होगा दोस्तों नर्मदा और तापी, ये जो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नमामि देवी सॉरी ये देव है दोस्तों, नमामि देव नर्मदे, या जो नमामि देव नर्मदे है वो किसके लिए संरक्षण हेतु ये लाया गया था, तो जो नमामि देव नर्मदे है ये नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था। किस सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था। किस लिए लाया गया था, नर्मदा नदी संरक्षण हेतु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों यह गंगोत्री हिमानी, यानी गंगोत्री गौमुख हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, यानी सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ
यानी अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो पहला है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, मांडवी, पेरियार, जुआरी। दोबारा एक बार सुन लीजिए, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, साबरमती और जुआरी, ये नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो पहला जो हमारा स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये जो सारे नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। एक बार फिर देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, ये बात बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं, पहली है स्वर्ण रेखा, फिर बैतरणी, फिर ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों वह नदियाँ जो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, वह कौन सी नदियाँ हैं? तो वह जो नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं वो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियाँ हैं अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी, आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ आज हमारी क्लास यानी जो क्लास है इसी पे समाप्त होती है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।